बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 6 मैथमेटिक्स के 7.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। इसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो हमें एक एग्ज़ाम्पल लेना होगा इसको हल करने से पहले। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका मैथ्स का पेपर हुआ है और वो कितने नंबर्स का है, 50 मार्क्स का है। ठीक है, और आप टीचर से कहे कि टीचर मेरे मार्क्स कितने हैं, तो वो आपको कहेगी कि फॉर एग्ज़ाम्पल टीचर ने आपको कहा कि तुम्हारे मार्क्स जो है वो 25% है ऑफ 50 में से 25% मार्क्स आपने लिए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इससे 25% से तो हमें समझ नहीं आता कि कितने परसेंट मार्क्स लिए गए हैं। ठीक है, तो हम ये इससे किस तरह मालूम करते? हम इस तरह मालूम करेंगे कि 25 लिखेंगे, फिर इस परसेंट की जगह मैं लिखूँगा 100, इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, फिर मल्टीप्लिकेशन, और ये 50। अगर ये मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो फिर मुझे मार्क्स का पता चलेगा कि मैंने कितना मार्क्स लिए है। ठीक है, तो ये जो है ना, एक ज़ीरो के साथ कैंसिल हो गया। अब 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, 2 आ गया। अब ऊपर 25 है और नीचे 2 है, तो 25 आप लोग 2 पर डिवाइड करें तो क्या बन जाएगा? 25 डिवाइडेड बाई 2, तो ये बन गया मेरे पास 12.5। तो आपने टोटल कितनी मार्क्स ली हैं? 12.5। ठीक है, ये आपके मार्क्स है। 50 में आपने 12.5 मार्क्स ले। यहाँ पर इससे तो ये ज़ाहिर हो रहा है कि आपने 50 में से 25 लिए, लेकिन ये इस तरह नहीं है। आप ज़रा खुश होंगे कि मैंने 50 में 25 मार्क्स लिए, लेकिन जब आप कैलकुलेट करें इसको तो इससे 12 आ गए। इसका मतलब ये है कि आपने 50 मार्क्स में से 12 मार्क्स लिए। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लें। फॉर एग्जांपल, एक दूसरा स्टूडेंट है, उसने 50 मार्क्स में से 97% मार्क्स लिए हैं। कितने में से? ऑफ 50 में से उसने 97% मार्क्स लिए हैं। ठीक है, इस 50 में। तो इसको कैसे कैलकुलेट करना है कि इसने कितने मार्क्स लिए हैं? ठीक है, कैलकुलेट कैसे करेंगे? हम लिखेंगे 97 और इसे मल्टीप्लाई करेंगे। इसकी जगह हम लिखेंगे 1/100। ठीक है, परसेंट की जगह। और फिर क्रॉस इस 50 भी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा इस ज़ीरो से, और फिर 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10। अब 97 को आप 2 पर डिवाइड करें कि क्या आता है? 97 डिवाइड बाई 2, तो 97 को मैंने 2 पर डिवाइड किया तो ये आ रहा है 48.5। तो इस स्टूडेंट ने कितने मार्क्स लिए हैं? 48.5। 97% का मतलब ये है कि इसने कितने मार्क्स लिए 50 में से? 48.5। तो टोटल 50 है, इसने इतने लिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमें आ रहे हैं और उन्हें हम इसी तरीके से हल करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब हमारा क्वेश्चन 1 है, पार्ट ए, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 35 का 15% कितना होता है? ठीक है, ऐसा समझ ले कि एक स्टूडेंट ने 35 मार्क्स में से 15 हासिल किए हैं, तो 15 हम ये किस तरह निकालेंगे कि 15% कितना होता है इस 35 में से? ठीक है, तो हम किस तरह निकाल सकते हैं? ये 15 में लिख दूंगा। ठीक है, इस परसेंट की जगह हमने लिखना है 1/100। यही प्रोसेस हो रहा है जिस तरह मैंने पहले किया, और क्रॉस लिखूंगा और ये 35। ठीक है, ये तीन चीज़ें हमने मल्टीप्लाई करनी। 15 है, इसकी जगह लिख दिया 1/100, और 35 अपनी जगह, और तीनों को मैंने मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब क्या होना है? अब जो ऊपर आ रहे हैं, ऊपर 15 है और 35 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और नीचे इस 100 पर डिवाइड करेंगे तो फिर हमारा आंसर आएगा। तो ऊपर 15 है और 35 है। ठीक है, और नीचे क्या है? 100। इस तरह है। तो 15 और 35 को आप लोग डिवाइड कर फिर मल्टीप्लाई करें। 15 मल्टीप्लाइड बाई 35, तो ये आ रहा है 525। ठीक है, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या आ रहा है? 525। ठीक है, और नीचे मैं क्या लगाऊंगा? ये 100 लगाऊंगा। ठीक है, फिर इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल फॉर्म में हम कन्वर्ट किस तरह करते हैं? हम इस ज़ीरो के लिए 5 लगाएंगे, इस ज़ीरो के लिए 2 लगाएंगे, इस
1 के लिए पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। तो 0 के लिए 5 लगा दिया इस तरह, 0 के लिए 2, इस पॉइंट के लिए 1 और ये 5 तो रहेगा, ये इस तरफ लिख ले। तो हमारा आंसर यही आ रहा है, ठीक है। तो 15% ऑफ 35 का मतलब ये है, ठीक है। हमने इसी तरह ये चीज़ें कैलकुलेट करनी है। अच्छा, अब पार्ट बी पे जाते हैं। तो पार्ट बी इस तरह है, 90% ऑफ 1000। तो 1000 में से 90% कितना होगा, ठीक है। तो हम उसे कैलकुलेट कर देते हैं। हम लिखेंगे 90 और इस परसेंटेज की जगह मैं लिखूँगा 1/100 और मल्टीप्लाई करूँगा 1000 से, ठीक है। तो जब मैं ये प्रोसेस करूँगा तो ये 2 ज़ीरोज़ के साथ कट गए, ठीक है। अब यहाँ पर 90 बच गया, यहाँ पर 10 बच गया। तो 90 और 10 को मल्टीप्लाई करें, नीचे 1 बाकी आ रहा है लेकिन 1 पर डिवाइड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा, 900 बन जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। तो 90% ऑफ दिस, ये किसके बराबर है, इसके हम ये लिख ले तो 20 सही होगा। 90% ऑफ 1000 ये किसके बराबर आ गया, 900 के बराबर आ गया, ठीक है। अच्छा, अब पार्ट सी पे आ रहे हैं। तो पार्ट सी को किस तरह हल कर देते हैं। ये हमारा पार्ट सी है, 5.22% ऑफ 500। तो सबसे पहले तो हमने ये पॉइंट इसमें से ख़त्म करना होगा। 5.2 है, तो पॉइंट ख़त्म करने के लिए मैं नीचे लिखता हूँ 1 और यहाँ पर पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है तो एक 0 लगाऊंगा और इससे ये पॉइंट ख़त्म हो गए। तो क्या बन गया, 52 बन गया, ठीक है। फिर मल्टीप्लिकेशन होगा, इसकी जगह मैं लगाऊंगा 1/100% की जगह। फिर मल्टीप्लिकेशन होगा, ये 520 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब क्या होगा, मैं ये 2 ज़ीरोज़ के साथ कट कर लूँगा, ठीक है। अब ऊपर क्या है, ऊपर 52 और 5 आ रहा है और नीचे क्या है, 10 है। तो 52 और 5 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा और नीचे 10 पर डिवाइड करूँगा, ठीक है। अब अगर इनको देख लिया जाए तो ये दोनों 5 पर डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है, और ये दोनों 2 पर भी हो सकते हैं। तो 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, इस तरह हुआ। अब 52 आप 2 पर डिवाइड करें तो क्या आएगा, ऊपर 52 है नीचे 2 है। तो 52 आप लोग डिवाइड करें 2 पर तो क्या बन जाएगा, सॉरी मैंने मल्टीप्लाई किया, 52 डिवाइडेड बाई 2 तो क्या रहे, 26। इसको मैंने 2 पर डिवाइड किया तो 26 आ रहा। तो हमारा आंसर क्या है, 26। तो हम कह लेंगे कि 5.2% ऑफ 500 इज इक्वल टू 26। ये हमारा 26 आ गया, ठीक है। इस तरह इसको बन भी कर सकते हैं। अच्छा, अब पार्ट डी पे आ रहा है। तो पार्ट डी भी बिल्कुल इजी है। इसमें क्या करना है, हमें इसको इस तरह इक्वल लिखना है और फिर 25 लिखना है, मल्टीप्लाई करना है, इसकी जगह 1/100 लिखना है और फिर लिखना है 175, ठीक है। अब क्या होना है, हम 25 और 75 175 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और इस 100 पर डिवाइड करेंगे। तो मैं 25 लिखा क्रॉस 175 और नीचे लिखूँगा 100, ठीक है। इसको इस तरह लिख दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते कि क्या आता है, 25 और 175, 25 क्रॉस 175। तो इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या रहे, 4375 और नीचे क्या है, 100 है। अब 100 को इसको जो है ना वो हमने बदलना है, डेसिमल्स में तब्दील करना है। तो इस 0 की जगह मैं 5 लगा दूंगा, ठीक है। अब इस 0 की जगह मैं 7 लगा दूंगा और इस 1 की जगह पॉइंट लगा दूंगा। तो इस 0 की जगह ऊपर 5 मौजूद है, इस 0 के लिए 7 मौजूद है, ठीक है। इस 1 के लिए मैं लिखूंगा पॉइंट और ये 4 और 3 बाकी बच गए। तो 4 और 3
इस पॉइंट से इस साइड पे मैं लिखूँगा, तो ये मेरा आंसर बन गया। तो जब मैंने 25% लिया 175 का, तो कितना आ गया, इतना आ गया। तो मैं कहूँगा नीचे के 25% ऑफ 175 ये कितने के बराबर आ गया, 43.75 इसके बराबर आ गया। अच्छा, अब हमारे पास ये आ रहा है, तो इसको ये मिक्स फॉर्म में है, इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको इस 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऊपर जो 1 है 1 के साथ वो आंसर जमा कर देते हैं। तो मैं क्या करूँगा, 67 और 7 को मल्टीप्लाई करूँगा। 67 क्रॉस 7, मैंने 67 और 7 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ रहा है, 469 आ रहा है। और ऊपर जो 1 है 1 इसके साथ मैं जमा करूँगा, तो मैं लिखूँगा +1 मैंने जमा किया तो क्या आ रहा है, इससे 470 आ रहा है। तो इससे मैंने मल्टीप्लाई किया तो 469 आ रहा था, इसके साथ मैंने 1 जमा किया तो 470 बन गया। तो इससे बन गया 470 और नीचे क्या लगाना है, ये 7 लगाना है। फिर क्या होना है, इस परसेंट की जगह 1/100 लिखना है, ये पहले भी मैंने बताया। और ये 175 भी यहाँ पर, तो सारों के बीच में जो मैंने खामा लगा दिया, ठीक है। इसी तरह बन गया। अब क्या होना है, अब हमारे पास जो है ना, ये 47 हम देख लेते कि 175 7 पर डिवाइड हो सकता है कि नहीं, 175 डिवाइड बाय 7। अच्छा, तो ये हो सकता है 175 7 पर डिवाइड हो सकते हैं। आंसर क्या है, 25 आ रहा है, ठीक है। तो ये 175 मैं 7 पर डिवाइड करूँगा, 7 1 ज़ार 7, 7 25 ज़ार 175, ठीक है। जब इसको मैंने 7 पर डिवाइड किया तो 25 आ रहा था, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये एक ज़ीरो जो है, ये इसका एक ज़ीरो इसके साथ कट गया। हम इस तरह कर सकते हैं, जो नीचे जो नंबर है और ऊपर जो नंबर है, इसको हम अगर एक ही नंबर पर डिवाइड हो सकते हैं तो फिर करते हैं, ठीक है, डिवीज़न करते हैं इसमें, और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। तो अब ऊपर क्या बच गया, 47 और 25 बच गया, और नीचे क्या है, 10 है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इसको अगर, अच्छा जो भी है, 47 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर जो 47 है और नीचे क्या है 25, सॉरी ये दोनों ऊपर है 25 और नीचे क्या है, ये हमारा 10 बच गया ना, ये ज़ीरो तो ख़त्म हो गया, 7 भी ख़त्म हो गया, 10 बच गया। अब इससे क्या आंसर आना है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 10 पर डिवाइड करेंगे। 47 मल्टीप्लाइड बाई 25, इस तरह आ रहे 1175 से आ रहा है 1175, और नीचे हमने लिखना है 10। अब इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो इस ज़ीरो के लिए मैं लिखूँगा 5, ठीक है। इस 1 के लिए मैं लिखूँगा पॉइंट, और ये तो बाकी बच गए 711, ये पॉइंट के इस तरफ लिखेंगे 711, तो इस तरह हमारा जो है ना वो आंसर आ गया। तो जब हमने ये इसका परसेंट ये लिया तो ये आ गया, तो हम कहेंगे कि 67 होल 1/7% ऑफ 175 किसके बराबर आ गया, 117.5 इसके बराबर आ गया। अच्छा, अब हमारा पार्ट एफ है, तो पार्ट एफ भी बिल्कुल ईजी है, सिर्फ समझने की ज़रूरत है। हम लिखेंगे 12 इसकी जगह, और परसेंट की जगह लिखेंगे 1/100 और मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर पे 300 पे, ठीक है। अब क्या होना है, मैंने ये दो ज़ीरोस के साथ कट कर दिए, तो यहाँ पर 3 बाकी बच गया, और यहाँ पर 12 और 3 को हम मल्टीप्लिकेशन देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 12 3 ज़ार 36, ठीक है। 3 2 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3, तो इस तरह 36 आ गए, तो 36 हमारा आंसर है। तो मैं लिखूँगा कि जब मैंने 12% लिया किसका, 300 का, मेरे पास आंसर क्या आ गया, 36 ही आ गया। अच्छा, पार्ट
एफ था जी पे जा रहे, तो ये यहाँ पर हो रहे 87.87 ऑफ 200 लीटर्स। 200 लीटर्स में से हमने 87% निकालना है कि इसमें से क्या मतलब है। तो बिल्कुल इजी प्रोसेस है। हमने क्या करना है, 87 लिखना है, फिर इसकी जगह लिखना है 1/100, फिर मल्टीप्लाई करना है 200 में, ठीक है। और इसके साथ ये लेटर्स भी लिख के तो अच्छा होगा। अब क्या होना है, ये दो जीरोस के साथ कट गए और ऊपर 87 और 2 बाकी बच गया, ठीक है। तो 87 और 2 बच गए, इनको मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2 और 87 को मल्टीप्लाई करें कि क्या बनता है, 87 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये हमारा आ रहा है 174 और इसके साथ लेटर्स भी लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह हमारा आंसर आ रहा है। तो मैं लिखूंगा 87% ऑफ 200 लीटर्स इक्वल्स 174 लीटर्स। जब हम 200 में से 87% इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम कितना लीटर्स इस्तेमाल करेंगे, इतना, ठीक है। 87% का मतलब ये है कि इतना इसमें से इस्तेमाल होना है। अच्छा, पार्ट एच है, तो ये किस तरह है, 2.5% है और इसमें है 3200 ग्राम्स में है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इससे ये पॉइंट ख़त्म करना होगा। ये 2.5 है तो ये किस तरह लिखा जा सकता है, इस पॉइंट की जगह मैंने नीचे 1 लिख दिया और इस 0.5 की जगह मैंने लिख दिया 0, ठीक है, 1। और यहाँ पर पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो मैंने एक 0 लगा दिया। अगर 2 डिजिट्स है तो 2 ज़ीरोज़ लगाएंगे, अगर 3 है जो 3, इस तरह प्रोसेस है। अच्छा, तो ऊपर मैं क्या लगाऊंगा, 25। उसको ज़रा माफ़ करें, मैं तबीयत ठीक नहीं है, यहाँ पर ज़ुकाम हो रहा है। अच्छा, तो इसकी जगह मैं लिखूंगा 100% की जगह और मल्टीप्लिकेशन दूंगा 3200 ग्राम्स में, ठीक है। इसमें मैंने मल्टीप्लिकेशन दी। अच्छा, अब क्या होना है, अब ये 2 ज़ीरोज़ मैं कैंसिल करूंगा 2 ज़ीरोज़ के साथ, ठीक है। और जब आप लोग देखें यहाँ पे तो ऊपर क्या रहे 25 और 32 और नीचे क्या है 10 है। तो 25 और 32 को मल्टीप्लाई करना है और नीचे क्या है 10 है। अच्छा, अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे और 10 पर डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। हम इनको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा जो है ना, यहाँ पर ये प्लेस गंदा हो जाएगा। 25 मल्टीप्लाइड बाई 32, तो इसको मैंने इससे मल्टीप्लिकेशन दी तो क्या आ रहा है 800 आ रहा है। 25 को 32 से मल्टीप्लिकेशन दी तो 800 आ गया। 800 को मैं 10 पर डिवाइड करूँगा तो ये एक 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर क्या बच गया 80 बच गया। इसके साथ लिखूँगा मैं ग्राम्स, तो 80 ग्राम्स आ गया। तो मैं किस तरह लिख सकता हूँ अब, 2.5 ग्राम्स, 2.5% ऑफ 3200 ग्राम्स को मैंने जी लगा दी, ठीक है, इज इक्वल टू 180 ग्राम्स। तो इस तरह बन गया, ठीक है। पार्ट आई पे जा रहे। अच्छा, तो आई में 9.25% ऑफ 300 रुपीज़ है। 300 रुपीज़ में से हमने इतने निकालने हैं कि कितने हैं, ठीक है। तो किस तरह ये प्रोसेस करेंगे 9। अच्छा, सबसे पहले इसे पॉइंट ख़त्म करना है तो पॉइंट की जगह मैं लिखूंगा 1। पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है तो 2 ज़ीरोज़ लगाऊंगा, तो इससे ये पॉइंट ख़त्म हो गया। सीधा मैं 925 लिख सकता हूँ पॉइंट के बगैर। और फिर क्या होगा,
इसकी जगह लिखूँगा 1/100 और फिर मल्टीप्लाई करूँगा 300 में। ठीक है, अब ये दो ज़ीरोज़ के साथ कट गए। ठीक है, अब ऊपर क्या बच गया 925 और 3 मल्टीप्लाई करना है और नीचे 100 लिखना है। तो मैं क्या करूँगा 925 मल्टीप्लाइड बाई 3 और नीचे मैंने लिखना है 100। तो इससे मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं 925 क्रॉस 3 925 क्रॉस 3 इससे ये आ गया 2775 और अब 100 पर डिवाइड करना है। तो 925 क्रॉस 3 से हमारा आ गया 2775 और नीचे लिखना है 100। अब इसको हमने पॉइंट्स में तब्दील करना है, तो इसकी जगह मैं लिखूँगा 5, 0 की जगह मैं लिखूँगा 7, इस 1 की जगह मैं लिखूँगा पॉइंट। ये 7 और 2 बाकी बच गए, तो 7 और 2 यहाँ पर लिखे तो हमारा आंसर यही आ गया। और इसके साथ हम ये RSP लगा सकते हैं बाद में। तो हम लिख सकते हैं कि 9.25% ऑफ 300 रुपीज़ इक्वल्स 27.75 रुपीज़। ठीक है, ये RS मैंने पहले नहीं लगाया तो नीचे इसके बाद रुपीज़ लिख लिए। ये RS का मतलब है रुपीज़। ठीक है, तो इतने रुपीज़ बन गए। अच्छा, अगर रुपीज़ की जगह आप RSP पहले लगा सकते हैं तो यहाँ पर क्या होना है, इसको भी 45% ऑफ 75 मार्क्स, 75 टोटल मार्क्स है और इसमें से हमने निकालने हैं 45% इसमें से, तो वो कितना आएगा। तो आइए देखते हैं। तो 45 लिखेंगे हम, फिर लिखेंगे 1/100 और फिर लिखेंगे 75। तो इसमें से वो मार्क्स निकल आएंगे। अब 45 और 75 को आप लोग ऊपर मल्टीप्लाई करें और नीचे क्या है 100 है। अब इससे क्या आंसर आने वाला है 45 और 75 से 45 क्रॉस 75, तो हमारा आंसर दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है 3375 और नीचे क्या है 100 है। ठीक है, अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दें तो इसकी जगह 0 की जगह मैं लिखूँगा 5, इस की जगह मैं लिखूँगा 7 और इस 1 की जगह मैं लिखूँगा पॉइंट। ये 3 और 3 बाकी बच गए, तो ये पॉइंट के इस तरफ होंगे। ठीक है, इस तरह आ गया। तो हमारे पास आंसर किस तरह के 45% ऑफ 75 मार्क्स, तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 33.75 मार्क्स। ठीक है, तो इस तरह अपने मार्क्स जो आपको परसेंटेज में गिवन हो टोटल मार्क्स में से, तो आप लोग वो निकाल सकते हैं कि ये परसेंटेज का कितना मतलब है, ये क्या मतलब है। ठीक है, इसमें से 45 का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि 33 मार्क्स लिए गए हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब हमारा पार्ट के है। ठीक है, पार्ट के को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो किस तरह ये सॉल्व होना है, तो मैं लिखूँगा सबसे पहले इससे पॉइंट ख़त्म करना है, पॉइंट की जगह 1 लिखूँगा और इसके बाद एक ही डिजिट आ रहा है तो एक 0 लगाऊँगा और ये ऊपर क्या बच गया 5, ये बन गया 5 और इस पॉइंट को मैंने ख़त्म कर दिया। ठीक है, इसकी इस साइड पे 0 है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं 0 लगा दूँ तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, 0 का कोई वैल्यू नहीं होती इस साइड पे। और फिर इस परसेंटेज की निशान की जगह मैं लिखूँगा 1/100 और फिर इस 50 में मल्टीप्लिकेशन दूंगा। ठीक है, अब ये एक 0 के साथ कट गया, ऊपर 5 और 5 बच गया और नीचे 100, तो 5 और 5 को मल्टीप्लाई करूँगा ऊपर और नीचे मैं लिखूँगा 100। ठीक है, तो 5 5 ज़ा 25 आ गया और नीचे क्या है 100 है। ठीक है, अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट डेसिमल्स पॉइंट, तो इस 0 की जगह 5 लगा देंगे, इस 0 की जगह 2 लगा देंगे, इस 1 की जगह पॉइंट लगा देंगे, इस और यहाँ पर कोई और नंबर नहीं है तो हम 0 लगाएंगे। ठीक है,
तो इतना mm हमारा आ गया मिलीमीटर। तो 50 मिलीमीटर में से हम अब अगर इतना यूज़ करें तो कितना आएगा, वो इस तरह आ गया, ठीक है, 0.25। तो हमने लिख दिया कि 0.5% ऑफ 50 मिलीमीटर, ये कितना आ गया, ये 0.25। इसका मतलब ये है कि 50 मिलीमीटर में से इतना परसेंटेज कितना होगा एक्चुअल नंबर्स में ना, ये तो परसेंटेज में है, तो एक्चुअल नंबर में ही इतना होता है। अच्छा, पार्ट ई है हमारे पास, सॉरी ई नहीं है, एल है। अच्छा, तो इसको हल करने से पहले पॉइंट ख़त्म करना होगा। पॉइंट की जगह मैंने 1 लगा दिया और इसके बाद 2 डिजिट से 1 2, तो 2 ज़ीरोज़ लगाएंगे, 1 2 इस तरह, और इससे ये पॉइंट ख़त्म हो गया है, तो इस तरह मैंने लिख दिया। फिर क्रॉस होगा, इस परसेंटेज की जगह मैं लिख दूंगा 1/100, फिर क्रॉस, और ये 100 है, ठीक है। अब ये 100 के साथ, ये 100 के साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या होना है, इससे हमने आंसर लेना 450 डिवाइडेड बाय 100। तो इसको किस तरह सॉल्व करना है, डेसिमल फॉर्म में इस ज़ीरो की जगह ये ज़ीरो लगा देंगे, इस ज़ीरो की जगह क्या लगाएंगे 5, इस 1 की जगह पॉइंट, और ये 4 बच गया तो ये 4 इस साइड पे लिख देंगे। हमारा आंसर इस तरह 4.50। तो हम कहेंगे कि 4.50% ऑफ 100 इज इक्वल टू 4.50, ठीक है। ये आंसर हमारा आ गया। तो ये लास्ट पार्ट।